पूरी केमिस्ट्री के अंदर, इन होल केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया। आपको हर चीज सीखना होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है। सेम वैसे ही रिडक्शन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। आइए, रिडॉक्स रिएक्शन को अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझना होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, क्या समझिएगा। आपको ट्रिक भी बताएंगे और आपको पूरा याद भी कराएंगे। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटीजे नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो तुरंत क्लिक करिए बटन को, स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, यानी अगर कहने का मतलब है बच्चों, कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां रिडक्शन जरूर होगा, और कहीं पर अगर रिडक्शन हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन जरूर होगा, तभी तो रिडॉक्स बन पाएगा। आइए जा समझते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही हो तो ऑक्सीडेशन, कहीं पर हाइड्रोजन निकल रही हो तो भी ऑक्सीडेशन। कैसे, जा समझिएगा। सपोज करिए एक हमारे पास कोई रिएक्शन है, यह है एस्टल्डिहाइड, और यहां पर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो एस्टल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एस्टिक एसिड में। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक, अब आइए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल आपको दिखाते हैं, कैसे हाइड्रोजन निकलेगी। हमने रिएक्शन लिया, ये हमारे पास है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इससे हम हाइड्रोजन H2 को बाहर करेंगे, तो एक हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकालेंगे तो ये बन जाएगा CH3CHO। लीजिए, अल्कोहल से बन गया एल्डिहाइड। देखिए यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है तो ऑक्सीडेशन, यहां पर हाइड्रोजन निकल रही है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। अब किसका कहां पर क्या मतलब है एक ही साथ बताएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या मतलब है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मतलब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मतलब है। धैर्य बना के जा देखिएगा। आइए, इंक्रीज इन रेशियो ऑफ मीना जी, अगर कहीं पर मीना जी का रेशियो बढ़ रहा है तो भी ऑक्सीडेशन का ही मतलब है। मीना क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। कहीं पर अगर रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो भी इसका मतलब है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे जाए एग्जांपल देखिए। हमारे पास रिएक्शन है SnCl2 से प्रोडक्ट बन रहा है SnCl4। यहां पर देखिए 1:2 का रेशियो है, यहां पर रेशियो 1:4 का है। बताइए रिएक्शन में नेगेटिव कंटेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहां पर 2 क्लोरीन, यहां पर 4 क्लोरीन हो गया, तो रिएक्शन में अगर मीना जी बढ़ेंगी तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगला देखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, चाहे एटम से लॉस हो, चाहे आयन से लॉस हो, चाहे मॉलिक्यूल से लॉस हो, तो उसका एक ही मतलब है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जांपल देखिए, सपोज करिए हमारे पास कोई सोडियम है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, एटम के द्वारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास हाइड्राइड आयन है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एक, तो ये हमारे पास हो गया H2। हमारे पास है O2, इससे हमने इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया तो ये हो गया O2 माइनस, नहीं प्लस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, उसका क्या मतलब है, रिएक्शन में हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। अगला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का नंबर बढ़ रहा होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना आता हो, जरा भी मत घबराइए, केवल यूट्यूब में सर्च करिए पीसी ग्रुप कोचिंग वाला ऑक्सीडेशन नंबर ट्रिक,
तुरंत वीडियो आ जाएगा, उसे देख लीजिए, चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे आप। तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब आइए जरा रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन का उल्टा हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे? जब हम रिएक्शन ले रहे हैं, यह हमारे पास है साइनाइड, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम, 2 बांड तोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये हो गया CH3 CH2 NH2। क्या बन गया? प्राइमरी एमीन। साइनाइड से बना रहे हैं प्राइमरी एमीन। रिएक्शन में क्या चल रहा है? रिडक्शन चल रहा है, क्योंकि रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रही है। आइए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर कहीं से ऑक्सीजन निकल रही है तो भी मतलब है रिडक्शन हो रहा है। जैसे हमने लिया बेंजीन नहीं, हम ले रहे हैं, चलिए फिनॉल ले रहे हैं। फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक डस्ट से, तो यहां से ये ऑक्सीजन को खींच लेगा जिंक, और ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के अंदर चली जाएगी रिंग के। तो लीजिए देखिए, फिनॉल से बन गया बेंजीन और निकल गया जिंक ऑक्साइड। यानी अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिएक्शन में क्या चल रहा है? रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। अगला देखिएगा, डिक्रीज इन रेशियो ऑफ एनर्जी, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कंटेंट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है। जैसे हमने रिएक्शन लिया, यह है FeCl3 से बन रहा है FeCl2, यहां पर रेशियो है 1:3 का, और यहां पर रेशियो है बच्चों 1:2 का। बताइए निगेटिव कंटेंट घट रहा है कि नहीं घट रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिएक्शन में घट रहा है कि नहीं घट रहा है? 1:3 से 1:2 पर चला गया, तो इसका मतलब रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। अगला, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम आयन एंड मॉलिक्यूल्स, अगर इलेक्ट्रॉनों का गेन होगा चाहे एटम के द्वारा, आयन के द्वारा या मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो वहां पर रिडक्शन होगा, ये बात पक्का है। जो एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास है H+, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, लीजिए ये बन गया H2। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे हमने O2 लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये बन गया O2-, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बन गया? सुपर ऑक्साइड। फिर हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो ये बन गया O2-, इसे बोलते हैं परऑक्साइड। देखिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एटम के द्वारा, आयन के द्वारा, मॉलिक्यूल के द्वारा, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन का लास्ट मतलब क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा रिएक्शन में तो वहां पर रिडक्शन हो रहा होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अब जरा एक साथ समझिएगा इनका मतलब क्या है अलग अलग केमिस्ट्री के ब्रांच में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां पर होता है ये खेल? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज चलता है। ठीक, आइए, इंक्रीज इन रेशियो ऑफ मीनाजी, अगर कहीं मीनाजी का रेशियो बढ़ रहा होगा तो ये मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन ये होता है, लेकिन इसका मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहां पर? इनऑर्गेनिक। लीजिए, अब आइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम आयन मॉलिक्यूल्स या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका भी मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में। कहां पर? फिजिकल केमिस्ट्री। यानी अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो पूरी केमिस्ट्री पे पकड़ बनने वाली है, क्योंकि यहां ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सबकी बात हो रही है। अब जरा रिडक्शन पर आइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का मतलब होता है रिडक्शन, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। डिक्रीज इन रेशियो ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम घटेगा तो इसका मतलब भी होगा रिडक्शन, लेकिन कहां पर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब भी होता है रिडक्शन, लेकिन कहां पर? फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। लीजिए, अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या क्या मतलब होता है, किस किस ब्रांच में, ये पूरा डाटा आपके सामने क्लियर है। अगर आपने एक बार तैयार कर लिया तो अब रिडॉक्स रिएक्शन पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। रिडॉक्स रिएक्शन के अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।